अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आज आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक और आप भी उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भाग रहे हैं और भाग रही हूँ। देखिए, हम काफ़ी रिश्तों में ना भाग रहे होते हैं एक दूसरे से। कभी हमने खुद गलती की होती है, कभी हम किसी की गलतियों की वजह से एक दूसरे से भाग रहे होते हैं। तो मेरे हाल में लाइफ में ना इतना ज़्यादा भागना नहीं चाहिए, एक दफ़ा क्लियर करके खड़े हो जाना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में बाकी मुश्किलात ना हो। हम बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ज़हन पे ले लेते हैं और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि किसी से नाराज़ हो गए तो जी बोलना ही नहीं है। तो ऐसा ना करें। कुछ देर की खामोशी के बाद बोलें कि आप ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपको जहाँ लगे कि आपका खामोश हो जाना ही बेहतर है, वहाँ आप खामोश हो जाएँ। देखिए, बहुत से लोग भाग रहे हैं इस वक़्त। ऐसा टाइम आ गया है, एक दूसरे से भाग रहे हैं लोग। हम कहते हैं हमें धोखा मिला, वो कहते हैं उन्हें धोखा मिला। तो दरअसल बात ये है कि हम सब ही एक जैसे हो गए हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा जो है वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छी-अच्छी बातों के साथ मैं आज आई हूँ आपके लिए। तो अगर आपको कोई बात इसमें से अच्छी लगे तो ज़रूर इस पर अमल करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है? तो बात कुछ इस तरह है, जो आपसे भाग रहे हों, दूर जाना चाह रहे हों, इन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। जो आपकी चाहत को पहचान नहीं सकते, इनको आपके साथ रहने का भी कोई हक नहीं। जिसमें एहसास नहीं, जिससे तवज्जो वक़्त भीख में मिले, जो आपके साथ नहीं रहना चाहता हो, इसे आज़ाद कर दें। जो उड़ना चाहता है, वो कभी ना कभी आज़ाद हो जाएगा। निभाने वाले हर हाल में साथ निभाते हैं। खुदारा रिश्तों को मज़ाक ना समझें। रिश्तों में अना, ज़िद, गरूर ख़त्म करके बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत कुछ इग्नोर, नज़रअंदाज करना पड़ता है। रिश्तों में रूठने मनाने का सिलसिला जारी रखें। अपनी ज़िद और सब कुछ ख़त्म करके अना वग़ैरह। तो जो अगर आपकी लाइफ में से कोई जाना चाहता है तो उसे अच्छे से आज़ाद कर दें, एक दफ़ा कर दें। उसे कुछ टाइम दे दें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कुछ टाइम के लिए होता है उनको कि भई कुछ टाइम के लिए आप हमसे बात ना करें। मेरी लाइफ में भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे लोगों से ज़रा मसला हो जाता है। ऐसा नहीं है, हम भी नॉर्मल इंसान हैं। अ, सबसे गलतियाँ होती हैं, हमसे भी होती हैं। कभी-कभी हमें अपनी ही गलती का एहसास हो रहा होता है तो हम कह रहे होते हैं कि भई हमें कुछ टाइम के लिए वक़्त दो, ताकि दिमाग ठिकाने पर आए तो हम भी जो है वो आगे से सही से अच्छी बात जो है दोबारा से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट कर सकें। देखिए, अच्छी हूँ या नहीं हूँ खुदा बेहतर जानता है। कोई चीज़ इतनी पसंद नहीं रखती, ना कोई शख्स इतना ख़ास रखती हूँ, जिसके बगैर मैं रह ना सकूँ। साफ कहती हूँ मैं बदल जाऊँगी, सरेआम कहती हूँ मुझसे उम्मीदें मत लगाएँ। फरिश्ता सिफ़त बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, ऐब-ओ-हज़ार भी रखती हूँ। तो ये बातें उनके लिए हैं जो लोग आज़ाद होना चाहते हैं। आप बुरे एक टाइम में बता दें भई हम ऐसे हैं, तो बता देना चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें अच्छा बनने के चक्कर में ना बहुत चीज़ें हमसे जो है वो हो जाती हैं। बहुत बार हम बहुत चीज़ें गलत भी कर जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में कि जो है वो एक ही दफ़ा कह देना चाहिए। जो लोग आपको छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ देंगे, जो आपके साथ रहना चाहते हैं वो आपके साथ ही रहेंगे। कभी-कभी आपकी छोटी-सी नेकी पर लोग आपको इतनी बड़ी दुआएँ दे जाते हैं कि आँखें नम हो जाती हैं। नेकियाँ करते रहा करें। नेकी करने से तो कहते हैं ना, कभी-कभी हम कहते हैं कि आज पता नहीं आज हम बच गए बहुत ही बड़े हादसे से, तो वो उसी नेकी का सिला होता है। नेकियाँ करते रहेंगे, आपको उसका सिला मिलता रहेगा। आप यकीन करें, आप जितना इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लेंगे, जैसे कहते हैं नेकियाँ छोटी-छोटी नेकियाँ करते रहा करें। मिसाल के तौर पे छत पर परिंदों को पानी डाल दिया, उनके लिए खाना रख दिया, जो बचा हो आपका वो रख दिया। वेस्ट करने से बेहतर है आप ऊपर जाकर रख दें। कोई ना कोई चील, कौवे, कबूतर वगैरह आते-जाते रहते हैं, चींटियाँ आती रहती हैं, तो वो आपको दुआ ही देकर जाएँगी, जो बदले में बहुत बड़ी-बड़ी आपको लग जाएँगी, ठीक है? अल्लाह पाक ने नेकी के बदले बहुत बड़ा अजर दिया है, तो नेकियाँ करते रहा करें। मेरे यकीन की लाज रखना। जो मैंने तब किया जब कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। मेरे सब्र को कबूल फरमाना, जो मैंने तब किया जब हालात बहुत कठिन थे। मेरी मुस्कुराहट को पसंद फरमाना, जो मैंने दर्द को छुपाकर चेहरे पर सजाई थी। या मालिक, मैंने अपने सफ़र का रुख तेरी तरफ किया है, मुझसे राज़ी हो जाना। आमीन। अल्लाह से दुआएँ करते रहा करें। क्या पता किस वक़्त कबूलियत का टाइम हो और आपकी दुआ कबूल हो जाए।
इस तरह एक बड़ी ही प्यारी बात थी जो सोचा ये भी आपसे शेयर कर दूँ, उसके बाद मैं वीडियो का एंड कर दूँगी। वो आज़माता इन्हीं को है जिनसे वो मोहब्बत करता है, तो फिर ये आज़माइश सज़ा कैसी हो सकती है? ये तो एज़ाज़ है कि इसने अपनी मोहब्बत के लिए आपका इंतख़ाब किया। आपकी ये तकलीफ़ आर्ज़ी और एक बूँद की तरह है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आपसे मोहब्बत ठाठाएँ मारते हुए समंदर की मानिंद है। हमारे मसले बहुत छोटे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जलाल और इनायत ना ख़त्म होने वाली। हम कौन हैं हम कौन है ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता। तो फिर क्यों लोगों की बातों को दिल से लगा लिया है? हमारा रब हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, तो फिर इस शख्स की औकात ही क्या जो हमसे नफ़रत करता है। ये बात काफ़ी थी इस पूरे टॉपिक के लिए। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आएँ तो मुझे लाज़िम बताइएगा कमेंट्स में। तो देखें इतनी बड़ी बात जो एंड पे की है, इस शख्स की औकात ही क्या जो हमसे नफ़रत करता है। जब हमसे अल्लाह मोहब्बत कर रहा है तो इंसान की क्या औकात। तो आप बस मुझे लगता है कि हमें अपनी लाइफ में अल्लाह से ज़्यादा अटैच रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ हो जाएँगी, तो अल्लाह के टच में आपने ऐसे रहना है, आपने नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है और बहुत अच्छी-अच्छी नेकियां करनी है। बाज़ औक़ात मैं खुद भी ऐसे हूँ कि नमाज़ नहीं पढ़ पाती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी ये है कि क्या नाम है, आपने पढ़ी जा रही है तो लाज़मी पढ़ें। अगर आपकी किसी वक़्त कज़ा भी हो गई है तो अल्लाह से माफ़ी माँग लें और नेक्स्ट डे आप अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लें कि भई आज मुझसे ये नहीं होगा, ठीक है? तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर सांसों ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह फिर से कल से आपसे एक नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।